नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित सोनी और आप मुझे चलाते हुए देख रहे हैं डायरेक्टली द रेनो डस्टर। बिकॉज इंटीरियर एक्सटीरियर में आप लोग को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं काफी वीडियोस में। जब 1 लीटर मैनुअल चलाया तभी भी, विच वाज वेरी रिसेंटली, ऑफ कोर्स वो वेरिएंट कंप्लीटली डिफरेंट था अंदर बाहर से। और ये तो वही है जो हमने कुछ महीनों पहले देहरादून में चलाया था। अभी हम वापस बॉम्बे आ गए फाइनली, और वहां पे हमने मैनुअल चलाया था 250 किलोमीटर। अब यहाँ पे हम लोग ने 400 किलोमीटर मार लिए हैं इस मैनुअल गियर बॉक्स, सॉरी ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ, जो एक 6 स्पीड डीसीटी है, सेम इंजन के साथ, सेम पावर एंड टॉर्क। सो 160 PS, 250 260 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क के आसपास का नंबर है इसका। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ऑटोमेटिक शहर में चलाने में जो हमें पता चल रहा है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम घाट पे मैनुअल चला पाए, शहर में ऑटोमेटिक चला रहे हैं। डरिए मत, हम लोग मैनुअल भी शहर में चलाने की कोशिश करेंगे 1.3 के साथ। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है इस गाड़ी के साथ में, कैसा इंप्रेशन रहा है, लगभग लगभग एक रोड टेस्ट वीडियो भी है, जहाँ पे मैं आपको बता पाऊंगा कि हफ्ता भर चलाने के बाद भी मैं इस गाड़ी के बारे में क्या सोचता हूँ। पहले शुरुआत करते हैं गियर बॉक्स से डायरेक्टली, जो काफी डिफरेंट है। ओरिजिनल वीडियो जो था काफी डिटेल्ड था बाकी सारे मामलों में, तो गियर बॉक्स पे ही शुरू कर देते हैं कि ये गियर बॉक्स काफी अच्छा है। इनफैक्ट इट इज वन ऑफ द बेस्ट डीसीटीज इन द मार्केट राइट नाउ, बिकॉज इसकी जो अपशिफ्ट एंड डाउनशिफ्ट है काफी सीमलेस है, काफी स्मूथ है मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, आप कभी कभी महसूस कर पाओगे कि गियर शिफ्ट हो रहा है, विच इज नॉट अ गुड थिंग डीसीटी में, बिकॉज वो ये कहता है कि गियर बॉक्स थोड़ा सा स्लो है या थोड़ा सा ज्यादा नॉची भी बोल सकते हैं। बट देन अगेन, उस वजह से या इस हिसाब से इसकी ट्यूनिंग की गई है कि आपको ड्राइवेबिलिटी जो है हमेशा मिलती रहे। इसमें इको मोड भी है, और एक इको मोड है, साथ ही साथ एक नॉर्मल मोड है, स्पोर्ट मोड नहीं है इसमें। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है कि ड्राइवेबिलिटी आपको दोनों ड्राइविंग मोड्स में बहुत बढ़िया मिलती है। बीट स्लो स्पीड, बीट मीडियम स्पीड। अभी मैं ऐसे थोड़ा सा हाईवे पे हूँ, मैं हल्का सा थ्रॉटल देता हूँ, गाड़ी पुल होना अच्छे से शुरू हो जाती है, स्पीड पिकअप कर लेती है, नॉट अ प्रॉब्लम व्हाटसोएवर। तो कुछ ज्यादा ही डिले नहीं है यहाँ पे। वो एक डीसीटी की खासियत है, वो यहाँ पे भी है। तो ये खासियत है कि उस थोड़ा सा आपको जो महसूस होगा कि डीसीटी काम कर रहा है, उसका ये रीजन है कि आपको जो टॉर्क है वो हमेशा आपको महसूस होएगा, और वो पहियों में भी जाएगा, तो आपको पिकअप हमेशा मिलेगा। एंड सेकेंडली, जो नॉर्मल मोड में भी अगर हम यहाँ पे चला के इसे देखें, तो ये इंजन और भी ज्यादा फ्री हो जाता है, ये इंजन थोड़ा और भी ज्यादा ज्यादा रिस्पॉन्सिव हो जाता है। देखो, प्रीटी मच उसने डाउन शिफ्ट ही कर लिया मुझे 70 से 80 लेके जाने के लिए। इको मोड में वो धीरे धीरे मुझे 80 लेके गया। तो दैट इज समथिंग दैट इज एक्चुअली क्वाइट ब्रिलियंट टू नोट, कि आपको यहाँ पे एक अच्छी ड्राइवेबल गाड़ी मिल रही है, नो मैटर व्हाट द मोड यू आर इन, क्योंकि गियर बॉक्स काफी अच्छा काम कर रहा है। एंड हाई स्पीड पे भी आई थिंक 0 to 100 करते टाइम आपने शॉर्ट वीडियो देखा होगा जो मैंने अपलोड किया था। अप शिफ्ट बहुत अच्छे से हुए, बहुत जल्दी हुए, बहुत टाइमली हुए। उसमें ये भी दिखा रहा है कि इंजन ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ भी स्मूथली रेव कर रहा है, फ्रीली रेव कर रहा है, और गियर बॉक्स जो है गियर चेंजेस काफी फटाफट कर रहा है डीसीटी के हिसाब से। एंड ऑफ कोर्स इससे फास्टर शिफ्ट देखें, बट उन गाड़ियों में ये प्रॉब्लम है कि आपको लो स्पीड लॉन्च नहीं मिल पाता है। और कभी कभी जब तक गियर बॉक्स ठंडा है, आपको ट्रैफिक में थोड़ा सा महसूस होता है कि भाई थोड़ा सा हिचकिचा रहा है। वो सुबह सुबह आप जब गाड़ी स्टार्ट करोगे 12 घंटे रखने के बाद, ऑल ऑफ दैट, इसमें वो सब कुछ नहीं है। अपार्ट फ्रॉम फीलिंग द शिफ्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम, आपको कुछ और महसूस नहीं होने वाला इस गियर बॉक्स के साथ। इसीलिए ये डीसीटी गियर बॉक्स भी मुझे इस इंजन के साथ अच्छा लगा। डिस्पाइट ये इंजन एक्चुअली काफी स्ट्रेस्ड है, 1.3 लीटर है, 160 bhp है। सब गाड़ियां 1.5 150 PS है या 160 PS भी है। तो लोअर कैपेसिटी वाला जो इंजन है उसमें डीसीटी डालना बड़े टर्बो के साथ आसान नहीं होता है। बट वो चीज यहाँ पे जो है ये लोग ने करके दिखा दी है कि वो आपका काम में रुकावट नहीं डालेगा, ड्राइवेबिलिटी में रुकावट नहीं डालेगा, एंड आपको परफॉर्मेंस में तो बिल्कुल कमी नहीं आएगी। तो इस मामले में ये गियरबॉक्स मुझे बहुत अच्छा लगा। उसी के साथ इसमें पैडल शिफ्टर्स हैं। यहाँ पे कोई मैनुअल का ऑप्शन नहीं दिया है, जो आई थिंक अच्छा किया है, या यहाँ दो या यहाँ दो। यूजुअली दोनों मैन्युफैक्चरर्स यहाँ दे देते हैं। वो बेसिकली इस वजह से है कि वो सप्लायर इशू होता है, कि आपको यहाँ पे भी देना है, यहाँ पे भी देना है, नहीं तो आपको पार्ट महंगा पड़ जाएगा। बट यहाँ पे आई गेस नया प्लेटफॉर्म है, तो उसकी कुछ एक खासियत होती है जो आपको सिर्फ पैडल शिफ्टर्स मिल रहे हैं। एंड पैडल शिफ्टर्स से तो अगर आप ज्यादा रिस्पॉन्स मांगोगे इंजन से, और आप पैडल शिफ्टर्स यूज करोगे, तो ये बहुत जबरदस्त पैडल शिफ्टर्स हैं, ज्यादा स्लो नहीं है। ये देखो, बहुत ही जल्दी मैं 6 से 3rd पे आ गया हूँ, एंड फिर हम वापस 6 में चले गए हैं। और अगर मैं इसको ऐसे एक बारी कर दूं तो वो ऑटोमेटिक में भी चला जाएगा वापस। तो गियर बॉक्स के मामले में ये गाड़ी काफी अच्छी है। अगर एक बार इंजन की बात करें वापस से, तो ये दिखाता है कि इसमें ड्राइवेबिलिटी भी है, मिड रेंज भी है, और परफॉर्मेंस भी है। गियर बॉक्स में मैं एक्सप्लेन करते टाइम आप समझ गए होंगे कि वो हिसाब है।
अगर अभी बात करें रिफाइनमेंट की, रिफाइनमेंट बहुत बढ़िया है इंजन की तरफ से, काफी स्मूथ है, आवाज नहीं आ रही है, बहुत कम वाइब्रेशन, ऑब्वियसली वाइब्रेशन तो ना के बराबर ही है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ओवरऑल रिफाइनमेंट की बात करें तो गाड़ी की 4-5 दिन चलाने के बाद मैं ये देख पा रहा हूँ कि विंड नॉइज जो है आगे से थोड़ी ज्यादा आ रही है, और 120 के आसपास जो लीगल स्पीड लिमिट है मोस्ट ऑफ द कंट्री में, मैं ऐसा नोटिस कर रहा हूँ कि वहां से कुछ विसल की आवाज भी आ रही है। विंड नॉइज की आवाज तो मैंने काफी नोटिस की, जो अभी भी आप शायद सुन पा रहे होंगे। और आपको जो है वो एक आवाज जो है जो थोड़ी सी ज्यादा नोटिस होगी। रोड नॉइज वेल इन चेक, ट्रैफिक नॉइज वेल इन चेक। एक्चुअली उसमें कुछ का ज्यादा हॉर्न का या डीजल इंजन का आवाज या कोई ट्रक का, कमर्शियल व्हीकल का आवाज इतना अंदर नहीं आएगा कैबिन में। वो रिफाइनमेंट फीलिंग इसमें है, बट थोड़ा सा और ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी, और विंड नॉइज को तो डेफिनेटली इंप्रूवमेंट चाहिए। बट इंसुलेशन के आजकल के इंसुलेशन के जमाने में जहाँ पे बहुत ही अच्छे दामों पे बहुत अच्छी इंसुलेशन हो जाती है, आप एक डस्टर को रोल्स रॉयस के लेवल पे क्वाइट कर सकते हैं। इनफैक्ट मेरे दोस्त के पास है जिसने पुरानी डस्टर को एकदम क्वाइट कर दिया है, एंड इज वेरी हैप्पी विद दैट। एंड उसने जब ये गाड़ी में आया उसने मुझे ये बताया कि भाई ये हिसाब है रिफाइनमेंट के मामले में। तो यू नो मुझे भी महसूस हुआ कि वहां पे भी, देहरादून में भी मुझे थोड़ा सा महसूस हुआ था कि थोड़ा बहुत भी जो हमारा हाईवे का ड्राइव था वहां पे मैंने महसूस किया था, क्योंकि मोस्टली तो घाट सेक्शन का ही ड्राइव था। तो ये खासियत है बैक टू बैक कंपैरिजन करने की, और जो ओनर्स हैं उनसे बात करने से भी कुछ काफी ज्यादा पता चलता है। एक चीज जो मैंने और नोटिस की है वो है इसका स्टार्ट स्टॉप सिस्टम, जो मुझे थोड़ा सा ज्यादा स्लो लगता है। आई वुड लव टू कीप इट ऑन, बट देन अगेन देखो अर्जेंट पिकअप की जरूरत थी, मिल गया, बहुत बढ़िया। तो स्टार्ट स्टॉप सिस्टम जो है इसका थोड़ा सा स्लो है, थोड़ा सा और सीमलेस करना चाहिए, बिकॉज लेट्स फेस इट, फ्यूल एफिशिएंसी आजकल और भी ज्यादा वापस से इंपॉर्टेंट हो गई है इंडियन मार्केट में। तो आई थिंक उसे भी थोड़ा सा बेहतर किया जा सकता है। उसके अलावा मैंने और क्या नोटिस किया है इसके साथ में, इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम तो बहुत ही जबरदस्त है, गूगल बेस्ड वाला काफी बढ़िया काम करता है। स्क्रीन, इंफोटेनमेंट सिस्टम, साउंड सिस्टम सब बढ़िया है, कलर्स, ग्राफिक्स, फॉन्ट्स, लेआउट काफी बढ़िया है। बट एक चीज जिसने मुझे बहुत ही ज्यादा इंप्रेस किया है वो है इसकी राइड क्वालिटी। आई एम इन लव विद दिस कार्स राइड क्वालिटी बॉस, मतलब सो मच सो दैट मेरा जो रोज का रूट है वो काफी पैची रूट होता है चलाने का, और ये गाड़ी में मुझे कुछ खास महसूस हो ही नहीं रहा कैबिन के अंदर ओवर एवरी अदर कार इन दिस सेगमेंट। ये एक अलग ही लेवल की राइड क्वालिटी है जो आपको इस गाड़ी के साथ मिलती है, जो मुझे बहुत ही इंप्रेसिव लग रही है। एंड उसी के साथ द परफेक्ट लेंथ, द परफेक्ट लेंथ ऑफ द व्हील बेस एंड द लेंथ ऑफ द कार इसे बहुत ही ज्यादा मैन्यूवरेबल बना देता है हमारी शहर में। एंड ये ज्यादा लंबी महसूस नहीं होती, ना ही छोटी और चीप महसूस करती है दूसरी कुछ मिड साइज एसयूवीज की तरह। और यहाँ पे जो है आपको इसी वजह से जो सब कुछ बढ़िया मिल रहा है, उस वजह से आपको स्टेबिलिटी भी बहुत अच्छी मिल रही है। हाईवे स्टेबिलिटी इस गाड़ी की बहुत बढ़िया है, हाई स्पीड पे गाड़ी बहुत रॉक सॉलिड चलती है। पुरानी डस्टर का जो स्टेबिलिटी का एस्पेक्ट है ना, वो कोरली मेंटेन्ड है डिस्पाइट सब कुछ नया है। तो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड पार्ट जो रेनो ने इम्प्रेस किया था मुझे फर्स्ट ड्राइव पे भी। अब मैं उसे बहुत ही ज्यादा अच्छे से पिन पॉइंट कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने कुछ टाइम ज्यादा बिता लिया इस गाड़ी के साथ, कि स्टेबिलिटी जो है अभी भी बहुत अच्छी है। इनफैक्ट उससे भी एक लेवल ऊपर लेके गए हैं, क्योंकि रिफाइनमेंट इस गाड़ी में इतना अच्छा है तो आपको ज्यादा आवाजें नहीं आ रही और स्टेबिलिटी भी महसूस हो रही है, तो एक लेवल ऑफ कंफर्ट भी इस गाड़ी में आपका बढ़ जाता है। तो आई थिंक दैट्स फैंटास्टिक। कॉर्नरिंग करते टाइम बहुत मजा आता है, व्हील ज्यादा स्क्रीच नहीं करते, ग्रिप बहुत ज्यादा है। आई थिंक जो कॉर्नर्स में यूजुअली स्लो स्पीड पे लेता हूँ मैं इससे और भी ज्यादा स्पीड पे ले पा रहा हूँ, और वो एक बहुत ही बड़ा साइन होता है कि ये गाड़ी बहुत ज्यादा जबरदस्त है हैंडलिंग के मामले में, बिकॉज आपके पास ग्रिप ही ग्रिप है। टायर्स भी इसके इतने स्टॉक टायर्स बुरे नहीं है, एंड आई थिंक उस वजह से वो भी इंप्रेसिव है। और उसके बाद अगर राइड क्वालिटी के बाद पर्सनली अगर मुझे कोई चीज पसंद आई हो इस गाड़ी की, वो है इसका ब्रेकिंग सिस्टम। इट इज अमेजिंग, इट इज जस्ट परफेक्ट। पैडल बाइट बहुत बढ़िया है, ब्रेकिंग बहुत जबरदस्त है, परफॉर्मेंस काफी अच्छा मिलता है, एंड इसी वजह से जो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ रहा है गाड़ी चलाते टाइम वो बहुत ही हाई रहने वाला है। एंड आई थिंक दैट्स फैंटास्टिक। ये बहुत ही खराब खड्डा था जो मेरे रोज के रूट पे आता है, वो इस गाड़ी ने ऐसे ही ले लिया विद कुछ कम ही झटके में उसे इसने लाइक दबा दिया, और ज्यादा कैबिन में अंदर नहीं आया। तो दिस इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। ब्रेक्स और राइड क्वालिटी इज माय पर्सनल फेवरेट। आई लव द हैंडलिंग ऑल्सो, स्टेबिलिटी भी बहुत ही बढ़िया है, बट दीज टू पार्ट्स आर माय फेवरेट। एंड ये सेगमेंट में ऐसी राइड क्वालिटी बहुत ही कम लोग दे पा रहे हैं। कुछ लोग कुछ ज्यादा ही स्टिफ हैं, एंड कुछ लोग कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट है। ये गाड़ी का कंपैरिजन अगर मैं राइड क्वालिटी में करूँ तो वो एक सेगमेंट या दो सेगमेंट लोअर नीचे सिट्रन के नजदीक पहुंच रहा है। और मुझे अब ये समझ में आ रहा है कि फ्रेंच जो लोग हैं जो अपनी गाड़ियां डिजाइन कर रहे हैं इंडिया के लिए, या जो भी इनका सस्पेंशन के बेंचमार्क्स हैं, वो पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट
में आ रहे हैं, टॉप 3 में आ रहे हैं, क्योंकि उस फ्रेंच गाड़ी और इस फ्रेंच गाड़ी की राइड क्वालिटी हर किसी ने प्रेस की है, इंक्लूडिंग मी। और मुझे ऐसा लगता है कि जो फ्रेंच लोग हैं वो बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं राइड क्वालिटी के साथ में। हफ्ते में 4 दिन काम करते हैं, कम टाइम के लिए काम करते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छा काम करते हैं। एंड ऑफ कोर्स आवर बॉयज इन चेन्नई ऑल्सो आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब इन गेटिंग दैट बैलेंस राइट फॉर आवर कंडीशंस एज वेल। तो इसीलिए हैंडलिंग में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है राइड क्वालिटी के साथ। एंड मैं काफ़ी सारी गाड़ियों के लिए वो कहा है, मैं मानता हूँ, बट ये जो यहाँ पे आपको जो व्हील बेस और लेंथ और जो ये सेगमेंट के हिसाब से आपको ये मिल रहा है, ये रियली इज अप देयर, एब्सोल्युटली अमेजिंग टू लिव विद। मुझे गाड़ी देने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, बिकॉज दिस कार इज सो गुड। इंजन भी मुझे अच्छा लग रहा है, गियर बॉक्स ऑटोमेटिक भी काफी बढ़िया है, राइड क्वालिटी, स्टेबिलिटी, हैंडलिंग बहुत बढ़िया है इस गाड़ी की। एक दो चीजें जो गलत थी वो मैंने आपको बता दिया। एंड सबसे बेस्ट बात तो ऑफ कोर्स जो मैंने आपको ड्राइव पे बताई थी, क्योंकि तभी गाड़ी लॉन्च हो चुकी थी, वो ये कि इसकी वैल्यू भी बहुत अच्छी है। आपको बहुत अच्छे वेरिएंट्स मिल रहे हैं जहाँ पे आपको बहुत अच्छी प्राइसिंग मिल रही है। इनफैक्ट जो 1 लीटर टेक्नो वेरिएंट हमने चलाया वो ऑटोमेटिक, वहां पे भी आपको एक ऑटोमेटिक मिल सकता है इसके साथ में। तो आई थिंक और भी ज्यादा वैल्यू रेनो देने की कोशिश कर रहा है। उनकी वेरिएंटिंग और जो वेरिएंटिंग की स्ट्रैटेजी है वो बहुत ही अच्छी है, ज्यादा ऊपर भी नहीं है, ज्यादा नीचे भी नहीं है, बहुत ही अच्छा बैलेंस उसमें भी ढूंढ के निकाला है रेनो ने। एंड इसी वजह से डस्टर जो है ट्रूली जो एक जबरदस्त कमबैक किया, आई एम श्योर बहुत ही ज्यादा लोगों को पसंद आने वाली है। डेफिनेटली ऐसा बैलेंस वेरिएंटिंग में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, और राइड एंड हैंडलिंग की तो बात ही अलग है बॉस। आई एम टेलिंग यू एज अ नॉर्मल ड्राइवर ऑल्सो, आप एंथुसियास्ट नहीं है ना, तो भी आप इस गाड़ी को ज्यादा इंजॉय करोगे, ये डस्टर की खासियत है। तो इस प्राइस सेगमेंट में बहुत ही अच्छी चीज आपको मिल रही है। एंड और एक और चीज अगर मुझे आपको बतानी हो वो है इसका माइलेज। इंजन का जो माइलेज है वो आपको शहर में 13 से 14 दे देगा, हाईवे पे 17-18 आपको इसके साथ भी मिल जाएगा, क्योंकि इट्स 6 स्पीड, वो भी डीसीटी, तो बहुत जल्दी ये 6 स्पीड जल्दी शिफ्ट कर लेती है। एंड इसी वजह से आपको ज्यादा माइलेज भी मिल जाएगा। अगर आप 100 के अंदर चलाओगे तो आपको जो है 19-20 के आसपास का माइलेज भी मिल सकता है। तो आई थिंक ये एक एस्पेक्ट है जो मैंने नोटिस किया इस गाड़ी के साथ में फ्यूल अप करते टाइम रिसेंटली। एंड दैट इज इट, यही है रेनो डस्टर ऑटोमेटिक। मैनुअल 1 लीटर में बता चुका हूँ, मैनुअल 1.3 बता चुका हूँ मैं आपको, बट मैनुअल 1.3 का रोड टेस्ट करने की भी कोशिश करूंगा और बेहतर उसको समझने की कोशिश करूंगा। आई एम प्रीटी श्योर उसमें भी कुछ चीजें हैं जो मुझे लगता है कि रोड टेस्ट में उभर के बाहर आएंगी, तो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। अगर आप शेयर करोगे इस वीडियो को, सब्सक्राइब करोगे, फॉलो करोगे मुझे, तो आपको सब कुछ पता चलता रहेगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।